प्रिय भक्तों, जय लक्ष्मी माता, जय भगवान कुबेर। आज का यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जिन्होंने जीवन की हर कठिनाई को सहते हुए भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो केवल भविष्य की दिशा नहीं बल्कि आपके मन में वर्षों से पल रहे संशयों का समाधान बन सकती है। ये जो समय चल रहा है वह केवल साधारण घटनाओं से नहीं भरा है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे पल शामिल हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। मैंने आपकी कुंडली के ग्रहों की चालों का गहराई से अध्ययन किया है और जो मैंने देखा है वह अत्यंत विशेष है। इन 3 दिनों में जिन जातकों ने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला किया है, उनके लिए ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की होगी। यह बदलाव ऐसा होगा जो चुपचाप लेकिन प्रभावी रूप से आपके जीवन के प्रत्येक मोड़ को नया आकार देगा। अगर आप अब तक खुद को दुर्भाग्यशाली समझते थे तो यह भ्रम अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य के द्वार पर अब शुभ अवसर दस्तक दे रहे हैं। ये अवसर अचानक आपके सामने आएंगे और आपको पहले से तैयार रहना होगा ताकि आप उन्हें पहचान सकें और सही समय पर उनका लाभ उठा सकें। जिन लोगों ने पहले आपके साथ छल किया था, अब वे स्वयं उलझनों में फंसेंगे। यह समय आपके लिए एक प्रकार से पुनः स्थापना का है। आपने जिस सच्चाई, संयम और सहनशीलता से जीवन बिताया है, अब उसका प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। अगर आप कुछ समय से यह अनुभव कर रहे हैं कि कोई कार्य आरंभ तो होता है परंतु पूर्ण नहीं हो पाता, तो अब वह अवरोध हटने वाला है। भगवान ने आपकी मेहनत को स्वीकार किया है और आपकी साधना का फल अब धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। इन दिनों अपने मन को स्थिर रखें और रात को सोने से पहले अपने पलंग के पास एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें। सुबह उठकर उस जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें। यह उपाय न केवल आपके मानसिक बोझ को कम करेगा बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी सशक्त बनाएगा। आर्थिक रूप से जो स्थिरता आप खोज रहे थे वह अब धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करेगी, लेकिन आपको अभी भी संयम और श्रद्धा बनाए रखनी होगी। कई बार जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वही सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ जाती हैं, और यही समय है जब आपकी कुंडली में वह अदृश्य परिवर्तन घट रहा है जिसे वर्षों पहले के आपके अच्छे कर्मों ने आज संभव बनाया है। अपने भीतर की शांति को बनाए रखें, क्योंकि बाहर का शोर जितना भी बड़ा हो, जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो अपने अंतर्मन से जुड़ा रहता है। अगर किसी रिश्ते में खटास आ गई थी तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये दिन क्षमा और पुनर्निर्माण के हैं। आपने अगर अपने जीवन में कभी किसी असहाय की मदद की है तो समझ लीजिए कि उस एक काम ने आपकी राह में हजारों नई संभावनाएं खोल दी हैं। ये 3 दिन आपके भीतर बैठी अच्छाई को पहचानने का समय है, और जब आप इसे पहचान लेंगे तो बाहर की दुनिया भी आपकी पहचान को स्वीकार करेगी। याद रखिए, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो अपने मन और कर्म से शुद्ध रहते हैं। अब समय है स्वयं पर विश्वास रखने का, अपने पुराने दुखों को विदा करने का और उस नए अध्याय की ओर बढ़ने का जो आपके इंतजार में है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आप पर ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब केवल आपको ही तय करना है कि आप इस शुभ अवसर को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यदि आपने इसे अपना लिया तो जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। तैयार रहिए और अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि अगले चरण की दस्तक बहुत पास है। दोस्तों, अगले आने वाले 2 दिनों में आपको बहुत ही सावधानी से हर बात को समझने और संभालने की आवश्यकता है। आपके आसपास के लोग जिन पर आप अब तक भरोसा करते आए थे, उनमें से कुछ इस समय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके खिलाफ योजना बना सकते हैं। वे आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपना ध्यान भटकाएं और आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं उनसे आप दूर हो जाएं। लेकिन अब आप वह इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब आपने जीवन को गहराई से देख लिया है और आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। यह समय आपके आत्मबल की परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा कठिन नहीं होगी अगर आप अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखें। आप जिन बातों से पहले डरते थे, अब वे बातें आपके सामने इस रूप में आएंगी कि आप खुद कहेंगे, शुक्र है मैंने तब हार नहीं मानी। यही समय है जब भगवान आपके धैर्य को देख रहे हैं और मां लक्ष्मी आपकी प्रार्थना को सुन रही हैं।
जो धन, जो सफलता, जो सम्मान आपने अपनी मेहनत से पाने का प्रयास किया है, वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। बस आपको थोड़ा और इंतजार करना है और अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाना है। आपके जीवन में जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, जो मानसिक उलझनें अब तक बनी हुई थीं, वे 2 दिन बाद खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई घना अंधेरा किसी रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अब भी वह सपना पूरा होगा जो आपने वर्षों पहले देखा था, तो जवाब है हां, वह सपना अब आकार ले रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भीतर से कभी टूटे नहीं। आपने समय की मार खाई, लोगों के ताने सुने, अपनों से उपेक्षा पाई, लेकिन फिर भी अपने मूल्यों से नहीं डिगे। अगर आप इन दिनों किसी खास निर्णय को लेकर उलझन में हैं, तो ध्यान रखिए, जो निर्णय मन की सच्चाई से लिया जाए वह कभी गलत नहीं होता। अपने अंतरात्मा की सुनिए, वह आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। और अगर कोई बात बहुत दिनों से रुकी हुई है, जैसे कर्ज चुकाना, जमीन का मामला या फिर रिश्तों में कोई दरार, तो अब वह सब हल होने के मार्ग पर चल पड़ा है। भगवान ने आपके लिए उस राह को साफ करना शुरू कर दिया है जिसे आप कई बार छोड़ने की सोच चुके थे। इन दिनों के भीतर कुछ ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि आपके आसपास की दुनिया एक अलग भाषा बोल रही है। लोग बदले बदले लगेंगे, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे और कुछ रिश्ते पूरी ईमानदारी से आपका साथ देने लगेंगे। यह वही समय है जब आप यह तय कर सकते हैं कि आपको किन लोगों को अपने जीवन में बनाए रखना है और किन लोगों से अब दूरी बना लेनी है। क्योंकि अब आप उस अवस्था में आ गए हैं जहां आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन खुद भी किसी झूठे रिश्ते में फंसना नहीं चाहते। अगर आप किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं, चाहे वह नया व्यापार हो, किसी नई जगह पर जाना हो या कोई नया रिश्ता जोड़ना हो, तो यह समय इसके लिए अनुकूल है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने ही वाली है, लेकिन यह कृपा तभी स्थायी बनेगी जब आप अपने जीवन को शुद्धता से भरेंगे। रात को सोने से पहले अपने कमरे में एक दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। यह साधारण सा उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और नकारात्मक विचारों को पास नहीं आने देगा। अब जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्हें यह स्पष्ट होने वाला है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपने भीतर की पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है और यही कारण है कि मां लक्ष्मी अब आपके द्वार तक स्वयं आ रही हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के। बस इस समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि जो अवसर अब मिलने वाला है वह बार बार नहीं आता। अब वह घड़ी आ चुकी है जब भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। जिस अंधेरे से आप वर्षों तक जूझते रहे, वह अब पीछे छूटने वाला है। जीवन में जो ठहराव था वह अब टूट रहा है और आपकी गति फिर से लौट रही है, इस बार पहले से कहीं अधिक सशक्त, स्थिर और उन्नत। जो लोग आपको एक सामान्य व्यक्ति मानते थे, अब वे खुद यह महसूस करेंगे कि आपने चुपचाप अपने भाग्य की कहानी को दोबारा लिख डाला है। यही वो समय है जब आप भीतर से भी खुश रहेंगे और बाहर से भी आपकी मुस्कान सब कुछ बयां करेगी। आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ है और यही आत्मविश्वास आपके हर कार्य में सफलता दिलाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अब वह सब कुछ संभव है जिसकी आपने कल्पना की थी। यदि आपने किसी दिन यह सोचा था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, तो अब वही दिन आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। इन 2 दिनों में आपके जीवन में जो बदलाव होंगे, वे केवल बाहरी नहीं होंगे, वे आपके मन और सोच को भी एक नई दिशा देंगे। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित, जागरूक और स्पष्ट पाएंगे। आपके छोटे छोटे प्रयास अब बड़े परिणाम देने वाले हैं। जो काम पहले अटकते थे, अब वे स्वतः गति पकड़ेंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होने की ओर बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही इस समय आपको अपने फैसलों में सावधानी भी बरतनी है। विशेषकर धन के लेन देन में किसी को उधार देने से पहले यह जरूर सोचिए कि वह व्यक्ति आपकी ईमानदारी के योग्य है या नहीं। यदि बिना सोचे समझे आपने धन किसी पर विश्वास कर दिया, तो वह पैसा लंबे समय तक आपके पास वापस नहीं लौटेगा। विशेष रूप से ब्याज पर पैसा देने या ज्यादा लाभ के लालच में किए गए सौदे इस समय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सोच को स्थिर और स्पष्ट रखना होगा। यह समय साफ नियत और सीमित अपेक्षा का है। अपने धन को संजोइए और उसे वहां खर्च कीजिए जहां आपको भविष्य में सुख और शांति मिल सके। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार ईश्वर का ध्यान जरूर करें,
क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय निश्चित ही आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन उस लाभ को स्थायी बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें और अपने कर्मों में सच्चाई। अगर कभी आपने किसी मन्नत के बदले में कुछ वादा किया था तो अब उस वादे को निभाने का उचित समय है। भगवान ने यदि आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है तो उन्हें धन्यवाद देने में देर न करें। पूजा पाठ में मन लगाइए, जो भी संकल्प लिए थे उन्हें पूरा करिए, क्योंकि यही वे कर्म हैं जो आपकी उन्नति को स्थिर बनाते हैं। कई बार लोग मुराद पूरी होने के बाद अपनी बातों को भूल जाते हैं और यही भूल उनके जीवन की प्रगति को धीरे धीरे बाधित करती है। ऐसा न हो कि भगवान द्वारा दी गई कृपा को आप स्वयं ही रोक दें। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ है तो एक सरल उपाय अपनाइए। जिस व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है उसकी कलाई में साफ लाल रंग का धागा बांधिए और उसमें 7 गांठें डालिए। यह उपाय पीढ़ियों से चला आ रहा है और अनेक बार लोगों को रोगों से राहत दिला चुका है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी शांति और संतुलन लाता है। इसे करते समय मन में ईश्वर का ध्यान जरूर रखें। वहीं जो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर संकल्पित हैं उनके लिए